हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लैब असिस्टेंट के भावी प्रयोगशाला सहायक विद्यार्थी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले और उसमें मैंने लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी उसको लेकर अपडेट दिया था। और उस वीडियो के पश्चात मैंने एक लास्ट में एक लाइन बोली थी, अगर आप लोग चाहते हो कि सर लैब असिस्टेंट का क्या सिलेबस होता है, किस तरह की इसके अंदर मतलब क्या क्या पैटर्न, सारी चीजें मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। और अब कौन सी चीजें किस तरीके से पढ़नी, क्या रणनीति आप लोगों को अपनानी है, अब तो वो पूरी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो प्लीज इस जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछ पाए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो अभी अपन शेयर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल एनालिसिस। अभी मैं आपके सामने पीडीएफ खोल के डिस्कस करता हूँ। और कोर्स सबसे लास्ट में बताएं, कोई तैयारी करना चाहता है ये ऑफलाइन बैच की भी लास्ट में बताऊं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बेसिक करना चाहूँ, पर बच्चों 3 एग्जाम होते हैं, एक होता है साइंस वालों का, एक होता है होम साइंस का, एक ज्योग्राफी वालों का। तीनों की मैं बात करूंगा सिलेबस को लेकर। और अभी देखो एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2024 के अंदर एनसीईआरटी में सिलेबस डिलीट हुआ। देखो मैं सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी का सिलेबस क्या हुआ प्यारे बच्चे, डिलीट हुआ, मतलब एनसीईआरटी में डिक्रीमेंट हुआ, तो मतलब वो चैप्टर भी हट चुके हैं जो आपके सिलेबस में हुआ करते थे। अब वैकेंसी इस साल के एंड में आएगी, या मतलब मान लो सितंबर के अराउंड आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम आपके नेक्स्ट ईयर ही होने के चांसेस है। तो एग्जाम होगा तो मतलब 2022 वाला तो आपके अंदर पूछेगा ना, नहीं पूछेगा तो लेटेस्ट आएगा। तो पहले अगर हम बात करें परीक्षा की स्कीम क्या है बच्चे, आपके पेपर में दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। और 100 क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम लोग बात करें कौन से वाला खुल गया है, ये आपका ये ज्योग्राफी वाला खुल गया, सॉरी एक सेकंड, ये आपके पेपर में ये 2022 वाला सिलेबस है। अब इस 2022 वाले में बहुत कुछ अपडेट होकर आएगा 2024 के अंदर, 24-25 वाले में। अब इसमें क्या क्या चेंजमेंट होगा वो मैं सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। पर बच्चे क्वेश्चंस की संख्या आएगी 100, मार्क्स कितने रहेंगे 200, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहेंगे, समय आपको मिलेगा 2 घंटे। समझ रहे नहीं समझ रहे, और ये भी। अब जीके में क्या चेंजमेंट, क्योंकि जीके भी बदला है, राजस्थान का जीके बदला है, इंडिया का जीके सेम रहेगा। अब देखना पर बच्चों, इंडिया का जीके है ना वो तो आपको सेम पढ़ना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये सेम रहेगा। आपको राजस्थान जीके हम क्या पढ़ा रहे हैं, न्यू पढ़ा रहे हैं। और अभी आप करंट अफेयर पे इतना फोकस ना करें। करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करें ना प्यारे बच्चे, करंट अफेयर जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम यूट्यूब पर फ्री मैराथन क्लास दे दूंगा 5-6 बढ़िया तरीके से। तो करंट अफेयर तो हम लोग फ्री पढ़ा देंगे आपको, राजस्थान का और इंडिया का दोनों का, ठीक है। और ये आपके सामने राजस्थान न्यू जीके आपके सामने है ही। अब आते हैं पेपर सेकंड की आपके सामने बात करें, अब सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जी के न्यू वाला पढ़ना है, ओल्ड वाला पढ़कर अपना समय वेस्ट ना करें प्यारे बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड को किस तरीके से हम बेटर तरीके से प्रिपेरेंस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से। पेपर सेकंड में आपके प्यारे बच्चे बायो आती है, फिजिक्स आती है एंड केमिस्ट्री आती है, ठीक है। तीन अननोन सब्जेक्ट आपके सामने आएंगे। 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, मार्क्स कितने रहेंगे प्यारे बच्चे 200 मार्क्स, समय कितना मिलेगा आपको 2 घंटे। टोटल पेपर 400 मार्क्स का रहेगा, जिस बच्चे के 300 प्लस मार्क्स आएंगे वो बच्चे चांसेज है। और मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, इस संडे को सुबह 9 बजे आपका टेस्ट लगेगा एप्लीकेशन के अंदर फ्री। मैं नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन ई लर्निंग एप्लीकेशन है, ब्लू कलर के लोगो के साथ, उसी को डाउनलोड करनी है, ब्लू कलर का लोगो देख के डाउनलोड करना है प्यारे बच्चे। उसके अंदर टेस्ट सीरीज में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फ्री टेस्ट होगा फुल सिलेबस का, 2 टेस्ट चलेंगे, पहले पेपर फर्स्ट का होगा उसके बाद पेपर सेकंड का। पेपर फर्स्ट में नए राजस्थान जीके के क्वेश्चंस प्लस इंडियन जीके के 100 क्वेश्चंस आपके सामने रहने वाले हैं। पेपर सेकंड में लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस, अभी तो हम इसी सिलेबस के आधार पर ये तो पढ़ेंगे, तो लेटेस्ट सिलेबस के आधार के ऊपर हम लोग ये सारी चीजें पूरा पेपर हो, क्योंकि पेपर पैटर्न अभी हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी को एक और चीज मैं बता दूं कि इसका जो पेपर होता है लैब असिस्टेंट का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और नेगेटिव मार्किंग होती है। और जीके काफी इंपॉर्टेंट है यार बच्चा आप लोगों के लिए। अब मैं बात करूं तो कम से कम 6 महीने आपको तैयारी करनी है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये सारे के सारे नए वाले जीके पढ़ना है। अब हम बात करें पेपर सेकंड।
जैसे 11th के अंदर एक चैप्टर है आपके सामने, चैप्टर है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी फंजाई लाइकेंस ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं हटा। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना है, प्लांट एनाटॉमी टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपका आएगा, ऐसे कैसे आएगा। अब प्लांट फिजियोलॉजी में ऑस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सेप, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑस्मोसिस वाला जो पार्ट है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह वाला, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं। अब हम केवल केवल क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, 3 चैप्टर हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, मैं इसी के बेसिस पे पेपर बनाऊंगा अपडेटेड सिलेबस के आधार पर। बायोलॉजी में आपको अभी क्या पढ़ना है, अभी आपको फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ना है, रेस्पिरेशन, और ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने अच्छे से प्यारे बच्चे। ये तीनों ही चैप्टर आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ये वाला नहीं आएगा। अगर सपोज करो लास्ट समय एग्जाम का सिलेबस जारी होता है, क्योंकि देखो अभी आरएचएस के ऊपर मैं गया था, तो आप टेंशन ना लो प्यारे बच्चे। अभी मैंने एक वीडियो डाली है कुछ देर पहले चैनल पे, देखना कि कल हम आरएचएस गए थे। आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम होता है आरएचएस राजस्थान का। तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस इन्होंने क्या किया, गलती से पुराना वाला डाल दिया। 27 जून को हम गए, 28 जून को नए अपडेटेड सिलेबस को डलवा दिया। तो ये पावर है जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट की, आप वीडियो देखना, मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले वही वीडियो बनाई है लाइव आकर। ठीक है, तो आप मेरी बातों पर विश्वास करो, आप विश्वास करोगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो हम ये आपको पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये 3 ही चैप्टर पढ़ने, ये वाला चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चे। अब आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज वाले में एक लास्ट में, क्योंकि देखो इसमें वैसे भी नहीं दे रखा, इसमें बेसिक, तो ये पूरी इकोलॉजी आपको अच्छे से कवर करनी है। इकोलॉजी के आपके क्वेश्चंस दूंगा मैं आपके संडे वाले टेस्ट में। और एक है बायोटेक्नोलॉजी, जनरल अकाउंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एनिमल एथिकल इश्यूज, ये सारी चीजें तो ये आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये सब कुछ पढ़ना है, ये सब कुछ सिलेबस में है। प्लांट फिजियोलॉजी वाले ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं एक और पोर्शन, जेनेटिक्स कंप्लीट पढ़नी है, एनिमल किंगडम कंप्लीट पढ़ना है, डाइजेशन वाला चैप्टर आप डिलीट मार देना। बाकी रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब कुछ पढ़ना आपको, ये सब कुछ है। डाइजेशन वाला हटा देना, ये नहीं पढ़ना है, मैं चेंज करवाऊंगा। अगर सिलेबस चेंज नहीं होगा तो टेंशन ना लो आप लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि नई एनसीईआरटी आ चुकी है, 12th बेस एग्जाम है और नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये सारी चीजें पढ़नी है। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, स्ट्रक्चर, ब्रेन, ईयर, आई, नोज, ये सब कुछ पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ये आपके देखो सिलेबस में वैसे हटे हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है, ईयर और आई, ये आपको पढ़नी है प्यारे बच्चे। ये हट चुका है, लेकिन आई और ईयर ये आपके लेबोरेटरी से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन वाला पूरा पूरा पढ़ना है, डिजीज पूरी पढ़नी है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ एनिमल्स, तो मतलब बायो में तो सब कुछ ही पढ़ना है। वैसे भी स्ट्रेटजी इन फूड प्रोडक्शन आपके सिलेबस में नहीं हुआ करता था, तो वो वैसे भी सिलेबस में हट चुका है। और बाकी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th में नहीं हुआ करता था, तो वो वैसे सिलेबस में नहीं, तो बाकी कंप्लीट 12th आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि अब समय नहीं है, अब लैब असिस्टेंट की बहुत ज्यादा मेहनत करने की आप लोगों को जरूरत है। अब आते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, फिजिक्स में यही पढ़ना है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आपको पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, ऑक्सीलेशन पढ़ना है, वेव्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, तो ये एकदम ऑथेंटिक सिलेबस, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बात आती है प्यारे बच्चे केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में जैसे सॉलिड स्टेट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बजाय आप ये सॉल्यूशन वाले को थोड़ा फोकस करना है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड आपको बेसिक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आईपीएससी नेम वगैरह आपको जीओसी, तो आपका जो पेपर होगा ना, हम नए पेपर जो बना रहे हैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं, तो जीओसी, सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड वाले इन्हीं में से क्वेश्चंस देंगे। हाइड्रोकार्बन ये आपको इसी में से देंगे, तो ये आपके सामने पोर्शन आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद हम और बात करें, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी है। ठीक है प्यारे बच्चे, एस एंड पी ब्लॉक वाला वैसे हट चुका है, तो पी ब्लॉक से हम लोग क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, बाकी इससे नहीं देंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़नी है और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। गैसीय स्टेट आपके सामने, ये बेसिक्स हैं, ये पढ़ने। अब केमिस्ट्री में क्या सर नया हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा। तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐड होंगे, जैसे नैन सर करें, अगर
11th का हटा है, तो या तो थर्मोडायनेमिक्स ऐड होगा या केमिकल बॉन्डिंग ऐड होगा, तो उसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसको नहीं पढ़ा रहे। सिलेबस में आएगा तो मैं ये वाला तो हम लोग कवर करके चलेंगे। देखो बच्चे, इतना आपका कवर है ना, आप अपनी जी जान एक कर दो। ये 3 से 4 चैप्टर जो है ना, उसको छोड़ दो, टेंशन भी रो, इनको मत पढ़ो, समय वेस्ट मत करो। तो जैसे बायोलॉजी में कुल मिलाकर मैं एक स्पेशल वीडियो और बना दूंगा कि इन इन चैप्टर को नहीं पढ़ना है और इनकी जगह इन चैप्टर पे थोड़ा और फोकस करना है। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये इस तरीके से आपके सामने पीसीबी का सिलेबस है, तो ये चीजें आपको फोकस करके पढ़नी है। अभी एक वीडियो और मैं आपके लिए, जैसे होम साइंस वालों को मैं एक बार एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि होम साइंस वालों का और ज्योग्राफी का, इनको लेटेस्ट राजस्थान जीके पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चे। और इनको कहाँ से, देखो हम कोर्स में भी जो पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके लिए लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए एक अग्नि बैच आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा 1500 रुपए की प्राइस के साथ। अग्नि बैच बहुत बेहतरीन बैच है, 1500 रुपए का कोर्स है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। हम इसको 13 मंथ की वैलिडिटी मैंने इसकी दे दी प्यारे बच्चे। इसमें नोट्स आपको, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। ऐप है जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट, ब्लू कलर के लोगों के साथ ऐप है, और ये हेल्पलाइन नंबर कोर्स जिसको लेना है, कोई समस्या हो 99-786-377 पर आप कॉल कर सकते हो। आरपीसी सेकंड ग्रेड का 2000 रुपए का कोर्स है, ये ले सकते हो कोई तैयारी करना चाहे तो। और कोई और बेहतरीन तैयारी करना चाहे तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आ सकता है। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है। तो गुरु दक्षिणा 1100 रुपये आपके सामने है सूर्य बैच की, लेकिन मैंने इसकी प्राइस ऐप में 751 रुपये कर रखी है। देखो मैं 36 बैच नहीं चलाता प्यारे बच्चे, हम इसी बैच में दोबारा से लाइव क्लास कर देते हैं, फिर वो लाइव वाली डेट कर देते हैं, रिकॉर्डेड एक अच्छे तरीके से स्टूडियो है, तो ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आपको एक पूरा बैच मिल जाएगा 0 से, प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, तो सब कुछ आपके सामने है। बस प्यारे बच्चे मेहनत आप लोगों को करने की जरूरत है, क्योंकि जीएस प्रिंट एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आपको एक एक ऑथेंटिक न्यूज और बहुत सही तरीके से सिलेबस की जानकारी देता हूँ। अब मैं एक थोड़ा सा ज्योग्राफी और होम साइंस की बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर प्यारे बच्चे ज्योग्राफी की अगर हम लोग पहले, अगर हम राजस्थान जीके की बात करें, तो राजस्थान जीके में अगर आपके 100 क्वेश्चंस है, तो 100 क्वेश्चंस राजस्थान, सॉरी 100 क्वेश्चन का नाम आ रहा, राजस्थान जीके में आएंगे 50 क्वेश्चंस, 50 100 मार्क्स के आएंगे, ये मतलब टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सिलेबस वाला तो वही पढ़ना है। एक बार मैं एनसीईआरटी के सिलेबस संदीप सर से डिस्कस करूंगा, और ज्योग्राफी में जो अगर कोई चैप्टर डिलीट हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो वो चीजें हम नहीं पढ़वाएंगे, हम नई अपडेटेड चीजें करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और सेम होम साइंस से मैं और नैन से डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो ये आपके सामने 300 मार्क्स का पेपर ये रहेगा, तो ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के आते हैं। इसकी वैकेंसी 50+ आएगी होम साइंस की, और ज्योग्राफी वालों की प्यारे बच्चे 200+ आएगी। तो इन दोनों के लिए हमने कॉमन बैच रखा है शौर्य बैच, जिसमें होम साइंस की प्लेलिस्ट भी है, और ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी ये लाइव चल रही है क्लास से, और ये आपको प्यारे बच्चे रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो ये रिकॉर्डेड आप पढ़ लेना, और जब जब वैकेंसी आएगी तो मैं पूरी होम साइंस की क्लास से आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, आपको याद रखनी है आपके पेपर में, और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहे, और कोई छोटा सा डाउट हो, जुलाई सितंबर में अपडेट मिलेगा, एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 के अराउंड, पोस्ट 1200+ आएगी, सीईटी से बाहर वैकेंसी रहेगी, एज काउंट की जाएगी 18 ईयर्स, 1 जनवरी 2025 को। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने ये है, ठीक है बच्चे। और ये ऑफलाइन का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, कोई बच्चा ऑफलाइन के सेंटर में आना चाहे तो हमारे जयपुर ऑफलाइन सेंटर में आ सकता है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्यारे बच्चे, क्योंकि अब हर महीने वैकेंसी आपके साथ आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो हमने सारी जानकारी आप लोगों को बताई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो रियली में आपके लिए हेल्पफुल लगी, और आपकी बातों के ऊपर मैंने तुरंत वीडियो बनाई, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़े अपडेट के साथ।